Hello everybody, this is Pooja and I heartily welcome you all in my YouTube channel The Wings of Brain. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CBSE क्लास 12th में जैसे कि न्यू टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। वन बाय वन हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स कंट्रीज क्या है? ब्रिक्स इज एन एसोसिएशन ऑफ 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज, यानी कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। हम बात करते हैं 8 कंट्रीज की जो बहुत ज़्यादा हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, लेकिन ये एक ग्रुप बनाया गया था ये सोच के कि जितने भी कंट्रीज है ये आपस में इनका जो ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे जो है डेवलपिंग से डेवलप्ड होते जा रहे हैं। अगर ये एक साथ आ जाएंगी, चाहे वो ट्रेड की बात हो, चाहे वो इकोनॉमीज की बात हो, चाहे वो कल्चर की बात हो, ये कंट्रीज G8 कंट्रीज को बहुत बड़े लेवल पे टक्कर दे सकती है। बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि ब्रिक्स में शामिल हैं। द फर्स्ट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इट वॉज ब्रिक इन 2001 और इसको फॉर्मुलेट किया गया था इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था ब्रिक्स कंट्रीज बनाने के पीछे। ही वॉज क्लेमिंग दैट ब्रिक कंट्रीज वुड कम टू डोमिनेट द ग्लोबल इकोनॉमीज। ग्लोबल इकोनॉमीज मतलब बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई इंडस्ट्रियलाइज्ड है एंड वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं। उनकी इकोनॉमी बहुत, जो मार्केट इकोनॉमी है या हम उनकी ट्रेड इकोनॉमी की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग नेशंस। हम जैसे कि बात कर रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज की। इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने उन्होंने ये सोच के बनाया था कि ब्रिक्स कंट्रीज, ये जो ब्रिक कंट्रीज है अगर ये साथ आ जाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ अच्छा खासा ट्रेड कर पाएंगी और अच्छी खासी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था की डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रिक की, क्योंकि जब ये बनाया गया था तो ये ब्रिक था, लेकिन 2010 में जब साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड किया गया तो इसको ब्रिक्स कंट्रीज के नाम से जाने लगा। इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट समिट इन 2012। इंडिया ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी इंडिया में फर्स्ट टाइम 2012 में हुई थी, जहां पे इंडिया ने ये मांग रखी थी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसको स्टैब्लिश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो हम आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स। जो ब्रिक्स कंट्रीज बनाने के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव था इसे देखते हैं। टू अचीव रीजनल सस्टेनेबल इक्विटेबल बेनिफिशियल डेवलपमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो अगर ब्रिक्स की कंट्रीज जो है एक साथ चलती हैं, एक साथ आती हैं, ये वर्ल्ड में जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज है उनके लिए एक खतरा साबित हो सकती है और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर सकती है पूरे वर्ल्ड में। टू एक्सेस मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर ब्रिक्स की कंट्रीज जो है एक साथ व्यापार, जो कल्चर एक्सचेंज करेंगी तो इन जो कंट्रीज है इनकी एक दूसरे के देश पर जो है पहुंच होगी, जिसके कारण इन सबको कहीं ना कहीं ट्रेड में बेनिफिट होगा। इनकी कंट्रीज के जो भी सिटीजन है एक दूसरे की कंट्रीज में जाते हैं ट्रैवल करने, फ्री वीजास अवेलेबल हो जाएंगे और इन देशों की कंट्रीज में आपस में एक साथ जो है ट्रेड कर पाएंगे विदाउट एनी टैक्स। यहाँ पे पीपल टू पीपल एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे कल्चर की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे एक दूसरे को कल्चर को एक्सचेंज किया जाएगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो या फिर विचारों की बात हो। बात करते हैं ब्रिक्स बैंक की। NDB ये फुल फॉर्म है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि हो सकता है आपके 1 मार्क्स जो क्वेश्चन है उसमें ये इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए। ब्रिक्स बैंक है, इंडिया ने ही ब्रिक्स बैंक की नींव रखी थी 2012 में कि ब्रिक्स बैंक बनाए जाने चाहिए। फर्स्ट बनाया गया था NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो सेकंड बनाया गया था वो था CRA यानी कि कॉन्टिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, या फिर हम बात कर सकते हैं पूल्ड करेंसी रिजर्व। न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने के पीछे का ये रीजन था कि जब इंडिया और बाकी कंट्री जैसे कि 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइज हुआ था उस टाइम पे जब ये लोग वर्ल्ड बैंक से हेल्प लेने के लिए गए तो वर्ल्ड बैंक ने इनको ये ऑर्डर दे दिया कि अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए तो आपको अपनी इकोनॉमीज को वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ओपन करना होगा। कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर था वो कहीं ना कहीं USA या फिर हम बात कर सकते हैं जो भी यहाँ पे बात हमें नजर आती है, जो भी पश्चिमी देश है वो चाहते हैं कि इंडिया ब्रिक्स कंट्रीज तक जो है अपनी पहुंच बढ़ाया जा सके और जो ये ब्रिक्स कंट्रीज है इनसे अपना व्यापार बढ़ाकर अपना फायदा पहुंचा सके। देखो ये बात सही नहीं लगी, इंडिया ने इसकी नींव रखी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया जाए, जिससे कि अगर किसी भी ब्रिक्स कंट्रीज को आपदा के समय पैसों की जरूरत पड़े तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज है इनकी इक्वल हिस्सेदारी है, ये आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सके। और जो CRA था उसे बनाया गया था, समझ सकते हैं कि एक पूल बना दिया जाए पैसों का और उसमें जितने भी कंट्रीज है में इन कंट्रीज में सबकी हिस्सेदारी अलग अलग है, लेकिन बैलेंस ऑफ चेक एंड पेमेंट इसके लिए CRA जो है इसको बनाया गया।
सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी असमानताएं यानी कि डिस्पैरिटीज है ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में, जो कहीं ना कहीं ये कंट्रीज जो है आपस में कहीं इनका एक फेलियर साबित हो सकता है। सो फर्स्ट हम देखते हैं चाइनाज डोमिनेशन। हम 2020 में भी देख सकते हैं चाइना सबकी यूनियन टेरिटरी पे जाके जो है उनको सीज करने की कोशिश करता है। ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। जो ये सारी कंट्रीज है ये डेमोक्रेटिक है, लेकिन हम वहीं बात करते हैं रशिया और चाइना की, ये अथॉरिटेरियन कंट्रीज है। यहाँ पर जो है सिंगल पार्टी रूल चलता है, हम डेमोक्रेसी नहीं है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि जो ये ब्रिक्स की कंट्रीज है इसमें हम देख सकते हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वहीं हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं या रशिया की या इंडिया की बात करते हैं, सो वो एज कम्पेयर टू चाइना वो इनकी इकोनॉमीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण होती है, जहाँ पे इन कंट्रीज़ को लगता है कि चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगी इनकी कंट्रीज़ में, या फिर अपनी जो है मार्केट इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस कर लेगी। फिफ्थ हम देखते हैं सिक्योरिटी, इंडिया चाइना फॉरेन रिलेशन, रशिया चाइना रिलेशन। चाइना की इंडिया के साथ ही हम बात करते हैं, चाइना की रशिया के साथ, इनके साथ हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। इस कारण जो ब्रिक्स कंट्रीज है इनमें आपस में कहीं ना कहीं एक फेलियर साबित होता है जब भी इनके साथ आने की बात होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ ब्रिक्स कंट्री। पहले भी बात करी कि इनके जो ये ब्रिक्स नेशंस है यहाँ पर स्मूथ वीज़ा के थ्रू जो भी कंट्री के सिटीजन है वो एक दूसरे की कंट्री में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे हम बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की। On 13th में एनडीबी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक अनाउंस्ड $1 बिलियन टू इंडिया फॉर फाइटिंग कोविड-19। सो 13 मई 2020 को एनडीबी ने इंडिया को फंड दिया था ताकि कोविड-19 की जो सिचुएशन है उससे लड़ा जा सके। ये फंड बेसिकली इसलिए था ताकि जो इंडिया है वो अपने हेल्थ केयर को सुधार सके, अपने जो भी सोशल सेफ्टी है उसका ध्यान रख सके। सो आप इस प्रेजेंट सिनेरियो को अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर इंक्लूड करना। So thank you very much for watching this video, and if you like this video then please subscribe the channel and give a thumbs up। और आपकी जो भी इंक्वायरी है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।